हम्म, ये है 27 6 लो भाई। DI है ये 27 जून 2025। शिफ्ट है आपकी 1, ठीक है, शिफ्ट 1 है। और ये जो DI है ये कॉमर्स वाले पेपर की है, कॉमर्स में आई थी ये DI, और अब तक की सबसे इजी DI है ये कॉमर्स की, अब तक की। अदरवाइज जितने भी मैंने वहां पे वो लगाए हुए हैं, ठीक है, नंबरिंग लगाई हुई है ना, लास्ट की जो 4 DI हैं, लास्ट की जो 4 वो कॉमर्स की DI हैं। कॉमर्स का पैटर्न उस पर ही बनता है, ये ध्यान रखना। उस साइड बैठ जाओ, बेंच पे, बेंच पे बैठ जाओ, उस साइड से ना इस साइड हो जाओ, हैं। इधर मैं बीच में खड़ी होंगे ना इधर, तो फिर तुम्हें दिखाई नहीं देगा। चलो भाई, जूम करूं क्या? फोन में तो लाइट है ही नहीं, पता नहीं, अभी मैं सोल्व करूंगी। क्या बोल रहे हो? आप फोन में देखो ना, आपको वहां देखने की जरूरत है ही नहीं है। फोन में देखो, फोन में से देख के सॉल्व करो। ये तो मैंने फोन इसके लिए ओपन किया हुआ ना, वहां ज्यादा ध्यान मत दिया करो। 6 बच्चों का डाटा दिया हुआ है, ए से लेके एफ तक, ABCDEF, ठीक है। सब्जेक्ट दिया हुआ है S1 से लेके S6 तक, S1 से लेके सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, ये 160 में से है, ये भी 160 में से है, 120 में से, 120, 200 और 240। जैसे हमारे नंबर मिलते हैं ना 100 में से, यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, अलग अलग कर दिया। अगर यहाँ पे 100 होता ना तो क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी हो जाता। अभी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है और इन्होंने, व्हाट इज द रेशो ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी टू द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट डी। बी और डी का रेशो पूछा हुआ है, बी का और डी का रेशो। किसका पूछा हुआ है? टोटल का पूछा हुआ है। और निकाल दो क्वेश्चन, कहाँ है बी? इस तरीके से निकलेगा। क्या? बुक भी यहाँ नहीं है शायद, है? अरे कब आए? नमस्ते। वो वाली बुक है यहाँ पे, अब जो पेपर की आई है बुक नहीं है। आपके वाला फोन दो मुझे। ओ हीरोइन, बाहर फेंक दूंगी, सीधो को बैठ जाओ। वहां बैठ जाओ कुर्सी पे। टोटल क्या आया बी का? 648। और डी का क्या आया? 6 ठीक है, कट कर दो इसको। देखो भाई, कट करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट टेबल 2 से छोटा तो नहीं हो सकता ना, तो अपना 2 से स्टार्ट करो।
जैसे जैसे आपकी मतलब कि वो बढ़ेगी ना, ये दिमाग बढ़ेगा थोड़ा सा, तो अपने आप ही बड़े टेबल्स याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिसको नहीं आता ना, अपना 2 से स्टार्ट करना। उसको डिवाइड करेंगे 3 अभी 3 पे जाएगा, 108 आ जाएगा। बिल्कुल 1 ये तो आई थिंक 36 किस पे जाएगा ये? 3 पे जाएगा। अच्छा 36। हाँ जी, और 37 है सेकंड आंसर। आ गया, इजी था, कुछ पूछा ही नहीं इसमें, तो सिर्फ रेशो ही पूछा हुआ। बताओ जरा, ये डी आई आई है। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ लो ना सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2। पूछा क्या है उसने? व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज पूछी है ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। ए के द्वारा टोटल मार्क्स कितने ले गए हैं परसेंटेज में, वो पूछा हुआ है। हम अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं? अभी जो रिजल्ट आया है, टोटल मार्क्स कितने आए हैं? सपोज करो मेरे टोटल मार्क्स आए हैं 400। कितने में से? 1000 में से। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100। यही करते हैं ना, बस यही फॉर्मूला है, लगा दो, सिंपल क्वेश्चन। किसका? ए का है ना, ये वाला आएगा। करने तो दो उनको बेचारों को। ये इसका टोटल है। टोटल कितना आया है इनका? 1000 इंटू में 100। 0 से 0 कट, ये कट, बचा क्या आपका? 58%। ये क्वेश्चन है। फोन दो, फोन दो। टुगेदर देख लो ग्रुप में, देख लो। द मार्क्स स्कोर्ड बाय बी स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं एंड सी टुगेदर। अब इसने क्या कर दिया? S1 का B प्लस में C। क्वेश्चन को लगाना सीखो भाई कि क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। उसने ये बोला S1 सब्जेक्ट का B और प्लीज B और C टुगेदर बोला तो बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। और क्या बोला है? डैश परसेंटेज इज मोर देन। अब मुझे ये बताओ, जहां पर मैंने आपको मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, अधिक है, कम है, फलाना है, ढिमकाना है, जिसमें फालतू के वर्ड दिए होते हैं ना, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? P माइनस क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100। सिंपल है, यही बताया हुआ है ना। करो। मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड डी। सेम उसके S1 का ही ए और डी। बताओ जरा, शो करो कि कितना इजी दिया हुआ है। इन्होंने डायरेक्ट मार्क्स में से मार्क्स दे दिए हैं, अदरवाइज ये क्या करते हैं? परसेंटेज देते हैं कि 160 में से 68% जो है इसके मार्क्स हैं, निकालते रहो। किस्मत अच्छी थी कॉमर्स वालों की। कॉमर्स वालों के इस बार का हाईएस्ट स्कोर गए हैं 37, 39 पेपर 1 के 39 स्कोर गया हुआ बच्चों का। इजी नहीं होता 39 स्कोर। अरे ये मुझे तो बता दो क्या लिखना है यहाँ पे। यहाँ पर ये हो गया 120 प्लस में
128 क्या आ जाएगा? 248 248 ठीक है। उसका S1 का ही क्या है? A का है 76। A का 84 B का 84 मेरा B क्यों लिखवाया है फिर तुम लोगों ने भी? 84 ताकि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाए, 84 है? ताकि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाए। वो तो फिर हमारा नुकसान को हम सभी चेक करने लग जाते हैं 160 आगे इसने बोला क्या है? तो माइनस करना होगा ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 88 88। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे नीचे क्या आएगा? 160 किससे कंपेयर किया गया है? जिससे कंपेयर किया गया है उसको नीचे रखना है, और उसके लिए आपको स्टेटमेंट को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा कि हमें कंपेयर किससे करना है। अगर हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश में पढ़ो। हिंदी इसकी है नहीं है। क्या जाएगा? 160, क्योंकि किससे किया गया है? बाद वाला जो नंबर है ना ऑलमोस्ट वही नीचे आता है, जो बाद वाला नंबर लिखे होते हैं ना वही। क्वेश्चन में बाय दे रखा है हाँ तो इसको नीचे वाला होगा मैक्सिमम ये बाय तो ऊपर भी दिया हुआ है। नहीं मैक्सिमम नीचे वाला होगा वही नीचे वाला लो कर दो उसको, चलो 55 आ जाएगा 0 से 0 कर आगे। अब ये 10 परसेंट है क्या? ठीक है ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है? तभी तो पता चलेगा तुम्हें कुछ आता है। इजी चीजें दूंगी तुम्हें। इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। फोन तो दिया नहीं है मुझे, फोन तो बार बार ले लगते हैं सेंड करना। फिर देखो कैसे आप लव क्राफ्ट मैम। मेरे हाथ में फोन मत दिया करो, मैं तो पढ़ लेती हूँ मैसेज मैसेज। बैड मैनर्स क्या? ऐसे ही है। जैसे हाथ पैर जोड़ के बैठे हेलन। ओह माय गॉड। हाँ जी आ गया। ये इतनी इजी डीआई कैसे दे दी कॉमर्स वालों को? व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय इन द सब्जेक्ट S5 बाय द ऑल सब्जेक्ट ऑफ टुगेदर? बोलना जरा क्या आएगा? एवरेज मार्क्स निकालने हैं S5 के। टोटल आएगा 876 इनका टोटल कर देंगे 876। कितना है? 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, यही आएगा ना। 146 अभी आज पता चला मुझे क्यों इनके स्कोर हाई गए हैं। मैंने देखी ही नहीं है डीआई कि भाई हाँ कैसी आई हुई है डीआई। आज देखी है पहली डीआई। 2 के टेबल पर कट करूँ कि सीधा काट दूं? जिसको 6 का टेबल आता है वो डायरेक्ट कर लेना, जिसको नहीं आता वो 2 के टेबल पे कर लेना। ठीक है, मैं भी 2 के टेबल वाली ही हूँ। नेक्स्ट लो 5th क्वेश्चन। कोमल कहेगी पिछला क्वेश्चन तो आपको उसका नहीं है ग्रुप में, अगला क्वेश्चन पहले ही याद रखो। लो लास्ट है बस ये।
एक DI और करवा दूं साथ में, मुश्किल थोड़ी सी। क्यों? क्लास हो जाएगी, आज ही लगाया यूट्यूब मेरा। जून निकल गया, सॉरी जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर में जाके क्वेश्चन देखो क्या है। इफ फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन a student need to score minimum 60% marks in aggregate, then the number of student getting first division is। क्वेश्चन क्या पूछा है ये? एक सौ बी है, बी का डी का दोनों का 66 है, 62 बाकी का देखो। हमें मुझे तो खुद नहीं पता, इसकी हिंदी करके बताना जरा। अगर फर्स्ट डिवीजन जो है ये 60% है मार्क्स इन एग्रीगेट, देन द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इज। ऐसे निकलेगा ना, इस तरीके से। इनका परसेंटेज निकालना है टोटल, प्लस करेंगे, प्लस करके जितने में से मार्क्स आए हैं उनका परसेंटेज निकालना। तो एक का तो 58 था, किसका था वो आंसर? ए का तो आ रहे हैं 58%, बी के आ रहे हैं 64%। देखो ना, इसका हम टोटल करेंगे, टोटल करके क्या आया इसका? इसका टोटल आ रहा है 580। 580, जब 580 ऊपर हो गया, अपॉन में 1000 हो गया, इनटू में 100। ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, तो इसका तो आंसर आ गया 58%। ठीक है, अब इनको यही की यही कैसे करते हैं, जहां आपने उठाया है ना यही कैसे करते हैं इसको। परसेंट के लिए 2 0 कट, साइड में सभी में कट होगी वो। अब बचा क्या, नीचे 1 0 बचेगी। 1 0 का अगर फालतू आ रहा है यहाँ पे कोई जीरो, तो उसको वहीं कट कर दो, डायरेक्ट आंसर है आपका। हर बार कैलकुलेशन करके नहीं देखी जाती है। हाँ, सेकेंड वाले का टोटल करके क्या आया है? इसका आ रहा है 648। 648। हाँ जी। अब इसका करोगे तो क्या आएगा? 64.8। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट हो गई, नीचे 1 0 बचे, ऊपर क्या है 64.8, जीरो का डेसिमल लग जाएगा सेम नंबर पे। टोटल 4 बच्चों का 68। नेक्स्ट बताओ ना, सी का बताओ। 62.8। 62.8। इसका क्या हो जाएगा? 62.8। नेक्स्ट 666। ये तो अभी किया था, हाँ जी। 66.6। ई का 61.4। बट एफ का 58 था। 58 किया नहीं है पूरा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 5 बच्चों के हैं, 3 बच्चों के हैं, 2 बच्चों के हैं, या 4 बच्चों के हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 का है 4। देखो वो क्या करते हैं, नंबर्स को शफल कर देते हैं, 4 को उठा के 2 पे लिख देंगे। ऑप्शन क्या रहा हमारा? 2, लेकिन आंसर क्या है? 4। हाँ, ताकि तुम किसी को बता ना पाओ वहां पे, ठीक है, ताकि तुम इंटेलिजेंट ना बन जाओ वहां पर, ठीक है। ये है एक DI और नहीं ना।